दिस इज़ योर लेसन प्लान ऑन स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स। आपको पता है अगर आपने BLED या फिर B.Ed के अंदर या फिर कोई भी टीचिंग कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है आपका स्पेशल एजुकेशन, और उसके ऊपर आपको क्या लिखना होता है, एक लेसन प्लान लिखना होता है। 15 या 20 लेसन प्लान उसके ऊपर लिखने होते हैं। मैंने सर्च किया है पूरे यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी अच्छे से स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए लेसन प्लान नहीं अवेलेबल है। सो एक छोटा सा एफर्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि आप यहाँ से इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे लेसन प्लान लिखे जाते हैं स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए। कैसे विजुअल इम्पेयर बच्चे, स्पीच डिसऑर्डर बच्चे, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सभी के ऊपर आपको लेसन प्लान्स लिखने होते हैं। सो आप यहाँ से अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है, तो आप मेरे लेसन प्लान देख सकते हैं। मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से लिखा है, आप उसमें से थोड़ा सा अपना इंक्लूड करेंगे लेसन प्लान में और अच्छे से लेसन प्लान बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो वो आपका चॉइस है कि आप इसको 100% देते हैं लिखने में, या फिर आप इसमें से 50 या 60% लेते हैं मेरी नोट्स में से। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ से आपका नोट जो आपका लेसन प्लान है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट में आपको क्या दिया होता है, फर्स्ट में आपको लेसन प्लान के ऊपर जर्नल एम फर्स्ट आपको देखना होता है कि आपका लेसन प्लान नंबर कौन सा है। फर्स्ट लेसन प्लान है सब्जेक्ट जो भी है आपने स्पेशल एजुकेशन में लिया हुआ है मैथमेटिक्स। मैंने इसमें सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता स्पेशल एजुकेशन के ऊपर कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर ही बनाना है, तो आप सभी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप अपना चॉइस का जो भी एक सब्जेक्ट लेते हैं पढ़ाना चाहते हैं आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो स्पेशल एजुकेशन मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। क्लासिंग सेक्शन आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट क्लास ली है, और जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पीरियड जो भी आपका है। नाउ यूनिट आपका क्या हो सकता है, फर्स्ट यूनिट है हमारा न्यूमेरिकल्स, उसके ऊपर जो फ़न विद नंबर्स। तो आप देखो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कुछ एक्टिविटी करके पढ़ाएंगे क्योंकि वे स्पेशल बच्चे हैं थोड़ा, ऐसे तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप फ़न विद नंबर्स मतलब नंबर्स के साथ आपको खेलते हुए उनको हमें पढ़ाना है। नाउ टॉपिक इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग न्यूमेरिकल्स फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ये हम सिखा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स को। जर्नल नेम आप लिखे हुए हैं 3 जर्नल नेम जो भी आपके एम है। मैथमेटिक्स आप क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, नंबर्स के एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, फ्यूचर के अंदर उनको उनकी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, ये आपके जर्नल एम यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक एम, आप स्पेसिफिक एम क्या लिखते हैं, जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक एम लिखना होता है। जनरल एम आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा, बट जो आपका स्पेसिफिक एम होगा वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 एम लिखे हुए हैं, आप इनकी हेल्प से आप अपने लिख सकते हैं या फिर आप इनको कॉपी डाउन कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। नाउ प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पास क्या प्रीवियस नॉलेज है, इससे पहले उसने क्या पढ़ा है, ये सब प्रीवियस नॉलेज में लिखना होता है। टीचिंग एड आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्योंकि स्पेशल स्टूडेंट है और कुछ ना कुछ उनको स्पेशल ही देना होता है स्टूडेंट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है। नाउ ये आपका फर्स्ट पेज होता है। अब हम अपने सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज़ योर सेकंड पेज, दिस इज़ योर सेकंड पेज। यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपका कंटेंट एंड आइटम टू बी टॉट, आपने क्या आइटम आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ाने का, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। टीचर्स की एक्टिविटीज़ जो भी इंक्लूड है, आपने क्या क्या बोलना है, आपका क्या स्टेटमेंट है, आपने क्या पढ़ाते वक्त क्या बोला और बच्चों को आप कैसे समझा रहे हैं, वो सभी इस कॉलम के अंदर आपका यहाँ पर आएगा। नाउ उसके बाद जो होता है साइड में पीपल एक्टिविटीज़ होता है, ये आपके छात्राओं की क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर जो भी आपका बच्चा कर रहा होता है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा होगा यहाँ पर वो लिखनी होती है आपको, और जो भी वो आंसर कर रहा होता है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद टीचिंग एंड एड्स क्या है, वो आपने यूज़ क्या टेक्निक यूज़ की है, सॉरी दिस इज़ टेक्निक, तो आपने क्या क्या टेक्निक यूज़ की हैं, और एड्स क्या क्या यूज़ किए हैं आपने, क्या क्या आपने एक्स्ट्रा चीज़ें मैनिपुलेटिव्स या फिर विजुअल एड्स क्या क्या आपने टीचिंग कराते वक्त पढ़ाते वक्त बच्चों को यूज़ किया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है,
ये डेनिस की ब्लॉक्स हैं, ये इससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है, नंबर सिस्टम सिखाया जाता है। तो आप ये सब यूज़ करते हुए आप इसमें लिख सकते हैं ना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन में आपको क्या करना होगा, आप ये सब पढ़ाते वक्त जब आप ये सब पढ़ा रहे हैं तो आपने बच्चों के लिए या फिर अपने एक बच्चे के लिए क्या क्या इवैल्यूएट किया है, एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, या फिर जब आप ग्रुप में इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया है, क्या इवैल्यूएशन, क्या फीडबैक आप उसको दे सकते हैं, क्या आपने उसकी इवैल्यूएशन की है, क्या क्वेश्चंस डाले हैं, क्या क्वेश्चंस उससे आपने पूछे हैं। ये सब आपको यहाँ पर लिखना होता है इवैल्यूएशन करते वक्त, उसकी मूल्यांकन करते वक्त ना। आपका नेक्स्ट पेज भी बिल्कुल सेम होता है, थर्ड पेज सॉरी, ये सभी आपको लिखना होता है। सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रही हूँ, तो सेकंड टॉपिक आपका सब्ट्रैक्शन चल गया है, वो सभी सेम यहाँ पर आपका रहता है। आपकी क्या बच्चे की एक्टिविटी है, क्या टीचर्स की एक्टिविटी है, और क्या है टीचिंग एड्स है आपने यूज़ किए हैं, और क्या इवैल्यूएशन आपने बच्चे का मापन किस तरीके से आपने किया है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद ये सभी सेम चलता रहता है नेक्स्ट तक। मैचिंग कार्ड्स, ये देखो इधर क्या है, इधर है मैचिंग कार्ड गेम्स। यहाँ पे एक्टिविटी आ गई है कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं तो स्पेशल बच्चों को आप ट्रेडिशनल मेथड से चौक और डस्टर लेकर आप उसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझा सकते, कुछ ना कुछ आपको उनको एक्टिविटी करानी होगी, इसलिए यहाँ पर मैचिंग कार्ड्स गेम्स है। क्या क्या मटेरियल यूज़ होंगे, क्या इंट्रोडक्शन आपको देना है, क्या नंबर लाइन ब्लैक बोर्ड है, नंबर लाइन सर्च है, दिस इज़ बैक ट्रैक ओके ना। और यहाँ पर है आपका प्यूपिल एक्टिविटी, क्या क्या बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको पढ़ाते वक्त, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ आएंगी वो यहाँ पर लिखनी होती हैं आपको। ये सभी मैंने 15 आपके लिए लिखे हैं लेसन प्लान, सभी की वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर टीचिंग एड्स है, क्या क्या आपने टीचिंग एड्स यहाँ पर बच्चों को कराए हैं, गेम्स एंड एक्टिविटीज़ कराई है, क्या क्या कराया है, मैथ्स बिंगो खिलाया है, मैथ्स के वेंचर हंट्स कराया है बच्चों को, नंबर मैचिंग गेम्स खिलाए हैं, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आपने क्या रिव्यू किया, क्या बच्चों को इवैल्यूएशन किया, प्रोग्रेस है उसकी, एक्यूरेसी देखी है मैथ्स ऐप में, या फिर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसकी इवैल्यूएशन के लिए, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद ये सब चलता रहता है कैसे आपको पढ़ाना है, सेम आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर आपने क्या किया, लास्ट में आपको बच्चों को होमवर्क वर्कशीट प्रोवाइड करनी होती है कि बच्चा घर से कुछ करके लेके आएगा, तो आपको होमवर्क भी लिखना होता है लास्ट में आपकी बच्चों। या ये तो होमवर्क आप पीपल एक्टिविटीज़ में भी लिख सकते हैं, या फिर आप टीचर्स एक्टिविटीज़ में भी लिख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। प्रेफर करेंगे कि आप इसको टीचर एक्टिविटीज़ में लिखें, बट अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपने टीचर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास होमवर्क के लिए स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं पीपल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि ये सब वर्क बच्चे ही करके लाने वाले हैं, तो होमवर्क आप पीपल एक्टिविटीज़ में भी दे सकते हैं ना। यहाँ पर आपने क्या टीचिंग एड्स यूज़ की है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपके, क्या इवैल्यूएशन लिखा है आपने, ये सब यहाँ पे आप दे सकते हैं ना। उसके बाद ये आपका जो पार्ट होता है, ये आपका पार्ट जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, सॉरी जिस स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं, वो आपको ये इवैल्यूएट करके देगा आपकी इवैल्यूएशन, आपकी टीचिंग और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या आपने पढ़ाया है, कैसे आपने पढ़ाया है, वो उसमें ऊपर आपको यहाँ पे ग्रेड देते हैं। जैसे आपने अच्छा पढ़ाया है तो ए सेटिस्फैक्ट्री पढ़ाया है, बी सी डी, अच्छा नहीं पढ़ाया है तो ई, कुछ ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर उनकी कमेंट्स होंगी कि क्या कमेंट्स उन्होंने यहाँ पे पास की है आपके लिए। आपने जब ये आपने लेसन जब आप ये पढ़ा रहे होंगे तो ये आपका वर्क नहीं होता है, ये आपको नहीं करना होता है, ये आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं वो आपको इवैल्यूएट करके देंगे आपकी टीचिंग स्टाइल। सो ये आपका पूरा लेसन प्लान है, और ये आपका फर्स्ट पेज हो गया है। इन्हीं सभी की वीडियोस के साथ में फ़ोटोज़ भी आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, ताकि आप अच्छे से इसको पोज कर लिख सकें। दिस इज़ योर सेकंड पेज, नाउ दिस इज़ योर थर्ड पेज, दिस इज़ योर फोर्थ पेज, दिस इज़ योर फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ, 8th, 9th, and this is the last 10th page। उसके बाद आपका सेकंड स्टार्ट हो जाएगा लेसन प्लान, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका लेसन प्लान